नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला और इस वक्त जो है बांद्रा के जियो कन्वेंशन सेंटर में हूं, जहां पर नरेडको का एग्जीबिशन चल रहा है 3 दिवसीय। मेरे साथ निरंजन हीरानंदानी है जो नरेडको के वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया। सर, लाइव इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, दीपावली के बाद इस तरह के एग्जीबिशन का कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा? आज की तारीख में देश में जो प्रगति हुई है, जीडीपी की प्रगति हुई है, मिडिल इनकम हाउसिंग और रिच हाउसिंग का प्रगति इतना ज़्यादा हुआ है, मेरे ज़िंदगी में इतना नहीं हुआ है जितना अभी हो रहा है। तो मेरे अंदाज से ये अच्छा दिख रहा है और आगे भी 2, 3, 4, 6 महीने तो अच्छा ही लग रहा है। और ओवरऑल जो एग्ज़िबिशन आज आप देख रहे हैं, उसमें इतने अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि अफोर्डेबल हाउसिंग भी मिल रहा है, मिडिल इनकम हाउसिंग भी है और रिच हाउसिंग भी है, लग्जरी हाउसिंग भी है। तो ये तीनों एक साथ में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी मैं दिख रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि इसका सक्सेस देश का सक्सेस है, क्योंकि लोगों को घर मिल रहा है, छत मिल रहा है और वो भी मुंबई रीजन के आसपास में, जहां हम समझते थे घर नहीं मिलेगा, वो है। दूसरी बात है कि यहाँ बैंकर्स वगैरह जो भी है, वो सब आज के तारीख में इजी तरीके से लोगों को पैसे दे रहे हैं। तो मेरे अंदाज से आज एक समय है जब हमको इनकम टैक्स का रिबेट मिलता है, लोगों को कम ब्याज में पैसे मिल रहे हैं और लॉन्ग टर्म पैसे मिल रहे हैं। तो मेरे अंदाज से ये घर खरीदने का समय सही है। सर, आपने जो है मंत्री के सामने रेडी रेट में घटाने की बात की, क्योंकि इससे पहले मैंने कई आपका इंटरव्यू किया जहां पर लो कॉस्ट हाउसिंग की बात करते हैं हम लोग। तो क्या अगर रेडी रेट में कुछ कटौती की जाए तो लो कॉस्ट हाउसिंग पॉसिबल हो पाएगा? 2 बातें हैं, एक रेडी रेकनर रेट कम करना और जो चार्जेस हैं, हमारे जो डेवलपमेंट चार्जेस और एडिशनल एफएसआई की चार्जेस, उन्होंने कोविड के समय पर 50% किया था और बहुत ही फ़र्क पड़ गया, अफोर्डेबल हाउसिंग बन गया और वो बेनिफिट लोगों के पास पहुंच गया। इसलिए हमें फिर दोबारा यही करने की आवश्यकता है। वो हमने एक गुंजाइश की, रिक्वेस्ट की मंत्री जी को, और मैं समझता हूँ वो होगा तो और परिवर्तन आ जाएगा हमारा रियल एस्टेट में। सर, रियल एस्टेट में जो बीच में मंदी का माहौल था, जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई, उससे कितनी स्पीड मिली रियल एस्टेट को? देखिए, 5 साल के अंदर 1 करोड़ घर अफोर्डेबल हाउसिंग में 80,000 करोड़ रुपए बेनिफिट मिल गया, सब्सिडी मिल गई। तो मेरे अंदाज से ओवरऑल देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव स्टोरी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का सेकेंड फेज अभी लॉन्च कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो भी बहुत बड़ी बात होगी। लगभग 60,000 करोड़ उसमें वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये हीरानंदानी साहब है जो भवन निर्माता हैं, प्रसिद्ध भवन निर्माता हैं। इनका साफ कहना है कि आने वाले दिनों में रियल एस्टेट काफ़ी अच्छी स्पीड से ऊपर जाने की संभावना है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज़, मुंबई।